हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो पता ही है आपको, यूपी बोर्ड फतह में इंटरमीडिएट क्लास में हम 13 नंबर फतह कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उन 13 नंबरों को नहीं पढ़ा है वो कृपया करके आप भी और साणिक को स्टडी कर लीजिए, क्योंकि वो 13 नंबर आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए यूपी बोर्ड फतह के लिए। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक, ऐसा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर देके जाएगा, और उसका नाम क्या है? 18 नंबर का ये आता है एग्जाम बोर्ड में। तो कम से कम 18 नंबर हमें यहाँ से चाहिए ही चाहिए। तो 13 और 18 जब हमारे मिलेंगे तो हम एक ऐसे नंबरों पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमें अपना यूपी बोर्ड फतह होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। लेकिन उससे पहले अगर आप आज हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके और हो सके यूपी बोर्ड फतेह। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है उसका सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसके हमारे दो पार्ट होंगे, एक होगा सदिश और एक होगा त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये दो अलग अलग चैप्टर होंगे, सदिश अलग होगा और त्रिविमीय ज्यामिति अलग होगा, और दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे 18 नंबर हमें मिल जाएंगे। तो सदिश को इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर, और त्रिविमीय जो ज्यामिति होती है वो होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जो सदिश है या वेक्टर है, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सवालों पर पहुंचेंगे। तो आते हैं सदिश। पहले हम सोचते हैं राशियां। अभी आपसे बोला जाए भाई कि आपके पास कपड़ा लेकर आपको आना है, तो आप कपड़े वाले से बोलोगे किलो में कपड़ा चाहिए, मीटर में कपड़ा चाहिए या सेकंड में कपड़ा चाहिए। तो इसके लिए हमें उसको बताना पड़ेगा, यानी उस राशि का मात्रक देना पड़ेगा कि हमें किस क्वांटिटी में वो कपड़ा चाहिए। यानी कि कपड़े को जब हम करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ होती है लंबाई। तो जो राशियां हैं उनको डिनोट करने के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। कुछ राशियां अदिश होती हैं और कुछ राशियां सदिश होती हैं। तो जो अदिश राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि आपके अंदर वेट कितना है, तो आप बता दोगे कि मेरे अंदर 50 kg वेट है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए भाई कि ये वाला जो दरवाजा है इसको खोल दो, इस पर आप बल लगाओ, भाई दरवाजा है वो तो बल लगाकर ही खुलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस आप खड़े हो जाओ और दरवाजा खुल जाए, नहीं। तो दरवाजे पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे आप, जैसे दरवाजा बंद है तो आप उसको ऐसे करके फोर्स लगाओगे अंदर की ओर या अपनी ओर खींचोगे उसको, तो ये ना बताया जाएगा, तब तक आप उस पर बल नहीं लगा सकते हैं। तो यानी कि बल लगाने के लिए आपको ये भी बताया जाएगा कि इस पर इतना बल लगाओ, ये जब खींचेगा, और इधर साइड खींचो तब ये आएगा। तो ऐसी राशि बल के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक तो परिमाण भी चाहिए कि कितना लगाना है, और एक डायरेक्शन भी चाहिए कौन सी दिशा में लगाना है। लेकिन जब आपसे भार पूछा गया था तो नहीं बोला गया था कि कितना भार कौन सी दिशा में है आप में, आपसे बोला गया था कि आपका भार कितना है, तो आपने सीधा एक वर्ड में उत्तर दे दिया था। लेकिन बल को दिखाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक डायरेक्शन की और एक परिमाण की। तो यही डिफरेंस है अदिश और सदिश में। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशियां बोलते हैं, और
जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा भी और परिमाण भी, तो उस राशि को हम सदिश राशि बोलते हैं। अब आता है अदिश, तो हमारा यही फिनिश हुआ, आगे आएगा हमारा सदिश। तो सदिश के लिए क्या चाहिए भाई, आपकी दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए कि आखिरकार वहां पर है कितना, परिमाण। तो अब आता है जी सदिश राशियों का निरूपण। हम सदिश राशि को व्यक्त कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि ये वाली राशि सदिश है और ये वाली राशि अदिश है। तो किसी भी सदिश राशि का निरूपण उस राशि के ऊपर एरो माने तीर, एरो मीन्स ये जो होता है तीर, ये वाला, तो किसी भी सदिश राशि को उसके ऊपर एरो का तीर लगाकर निरूपित किया जाता है। जैसे मान लीजिए बल कोई राशि है जिसको हम F से डिनोट करते हैं, बल कोई राशि है जिसे हम F से डिनोट करते हैं, तो जो F है अगर इसको हमें व्यक्त करना है सदिश रूप में, तो इसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, आपका एक सदिश का निरूपण हो गया कि भाई ये वाला क्या है, एक सदिश है। क्या है, एक सदिश है। अब मान लीजिए ये कोई ए सदिश है, ए कोई सदिश है, तो एक सदिश तो आपने ऐसा खींच दिया, मान लो एक सदिश आपने ऐसे खींच दिए, एक सदिश आपने ऐसे करके दो सदिश, ये वाला एक सदिश, ये वाला दूसरा, ये वाला एक सदिश, ये। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये अलग अलग प्रकार से बने हुए सदिश हैं। तो इसी आधार पर हम सदिशों का विभाजन करते हैं, यानी सदिशों का प्रकार पढ़ते हैं। तो सदिश वैसे कई प्रकार के होते हैं, हमें जो महत्वपूर्ण है हम उनको पढ़ लेते हैं। पहला आता है समान सदिश। समान सदिश, तो जिन सदिशों का परिमाण समान हो उनको हम समान सदिश बोलते हैं। क्या होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए। दूसरा आता है आपका जी समांतर सदिश। समांतर सदिश, तो वे सदिश, लेकिन अब ये विपरीत समांतर सदिश भी हो सकते हैं और समान समांतर सदिश भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो एक इधर है दूसरा भी इधर ही है, यानी समांतर मीन्स जिनकी हमेशा बराबर दूरी हो, जिनकी आपस में हमेशा बराबर दूरी हो, उन्हें हम समांतर सदिश बोलते हैं। अब ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये हो गए हमारे समान समांतर सदिश। लेकिन अगर एक एरो इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा विपरीत समांतर सदिश, क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। तीसरा आता है जी आपका लंब सदिश या लंबवत सदिश। लंब सदिश या लंबवत सदिश, तो जब दो सदिश आपस में समकोण पर मिले या आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं, तब वो कहलाते हैं लंब सदिश। यानी यहाँ पर एक और ये वाला दो जो सदिश है वो हमारा लंब सदिश कहलाता है। ये दोनों कैसे सदिश हैं, लंब सदिश। चौथा आता है जी आपका एकांक सदिश। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपके पीछे लगे रहने वाला है, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो जो पीछा ना छोड़े उसको हमें अपने साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा और हम उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं सदिशों में गलती कर रहे हैं। तो एकांक सदिश को याद करिए, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, यानी जिसकी वैल्यू जो परिमाण है यानी यूनिट में होना चाहिए, यानी जो परिमाण है, जैसे 1 kg किसी भी फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, जैसे आपने चाल चली 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली आपने,
तो जब किसी सदिश का परिमाण एक होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं, और हमारे डायरेक्शंस के हिसाब से, कोऑर्डिनेट चतुर्थांश के हिसाब से हमने 3 एकांक सदिश माने हैं। और हर एक अक्ष के हिसाब से, मान लीजिए ये मेरे 3 अक्ष हों, ये वाला तुम्हारा y अक्ष है, ये वाला आपका x अक्ष है और ये वाला आपका z अक्ष है, तो इनके संगत में हमारे 3 एकांक सदिश होते हैं। x के संगत में जो एकांक सदिश होता है उसे हम i बोलते हैं, y में जो होता है सदिश वो j बोलते हैं, और z के सापेक्ष जो होता है उसे हम के एकांक सदिश का नाम दिया जाता है। यानी x अक्ष के संगत i एकांक सदिश, y अक्ष के संगत j एकांक सदिश और z अक्ष के संगत k एकांक सदिश होता है। तो एकांक सदिश कौन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, i, j और k। अब एकांक सदिश का निरूपण कैसे होता है? भाई सदिश का तो हमने वेक्टर से कर दिया था, लेकिन एकांक सदिश में कुछ तो सदिश से फर्क है, कुछ तो डिफरेंस है एकांक सदिश में और एक सदिश में। तो एकांक सदिश को हम कैप लगाकर, यानी उस सदिश के ऊपर कैप लगाकर डिनोट करते हैं। यानी कि जब आपको i दिखाना होगा तो आप i के ऊपर कैप लगा देंगे, j दिखाना होगा तो j के ऊपर कैप लगा देंगे, और k दिखाना होगा तो आप k के ऊपर कैप दिखा देंगे। तो जब इसका परिमाण 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एक सदिश के साथ में आएंगे। यानी अगर हमारे पास कोई भी सदिश दे रखा है तो i j के अपने गुणांकों के साथ हर एक सदिश में आएंगे। अब मान लीजिए हम एक सदिश लेते हैं तो एकांक सदिश तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। i j के कहाँ से आए हैं ये भी अब आप बता दोगे। i j के जो होते हैं वो x, y और z के अक्षों के संगत एकांक सदिश होते हैं। अगर मान लो मेरा कोई वेक्टर a है, कोई वेक्टर a है और इसको मुझे दिखाना है, तो ये जो मानक रूप होता है आपका वो होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये किसी भी सदिश का निरूपण या परिमाण या प्रदर्शन करने वाला मानक रूप होता है किसी भी सदिश का। तो वेक्टर ए बराबर क्या आएगा आपको, एक्स आई आएगा, वाई जे आएगा और जेड के आएगा, जहां पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू कुछ भी आपको मिल सकती हैं, कुछ भी आपको मिल सकती हैं। कि जैसे अगर आपको स्थिति सदिश दे दिया गया, मान लो स्थिति सदिश के जो निर्देशांक हैं, स्थिति सदिश के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2, -3, 1। स्थिति सदिश के क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3, 1। तो मान लो ये P है और O कोई मुख्य बिंदु है, तो अब आप इसको सदिश कैसे बनाओगे। अगर आपके पास स्थिति सदिश हैं तो उसको आप सदिश कैसे बनाओगे, तो बड़ा सिंपल है भाई। OP वेक्टर मान लीजिए कोई वेक्टर है और जो स्थिति सदिश होता है उनको आप i j k से पहले उनके गुणांक बना दीजिए। जो मेरे ये x y z थे ये मेरा एक सदिश था, ये क्या था, एक सदिश था। तो जब आप इसको गुणांकों को बना दोगे, यानी क्या बना दोगे, 2i - 3j प्लस के, क्योंकि एक लिखते नहीं है, तो ये स्थिति सदिश देने के बाद हमारा एक सदिश निकलकर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, स्थिति सदिश जब भी आप देखो तो तुरंत उसके साथ i j के गुणांक के साथ उन बिंदुओं को, उन निर्देशांकों को आपको निरूपित कर देना है जिससे वह एक सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वह एक सदिश में बदल जाएगा। आगे आता है, मान लो आपका वेक्टर ए दे रखा है और आपसे उसका परिमाण पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, परिमाण पूछा जा रहा है। तो परिमाण कितना आएगा उसका, तो भाई परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें मोड लगा देते हैं। ये क्या है, अब
परिमाण हो गया, और परिमाण के आगे यानी उस वेक्टर के आगे एक एरो और उसके आगे एक और विराम जैसा चिन्ह लगा देने पर जो बनता है वो उसका परिमाण कहलाता है। तो परिमाण निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो भाई ये हम इसको हिंदी रूप में बदलेंगे, आई का गुणांक, जो भी आई का गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस जे का गुणांक का स्क्वायर, गुणांक का स्क्वायर प्लस के का गुणांक का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है जी किसी भी वेक्टर का मापांक निकालने के लिए या परिमाण ज्ञात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार जल्दी से, ए बराबर है 2i प्लस 4j प्लस 5k, चलो 3i कर लो इसको, क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k दे रखा है। अब आपको इसका परिमाण निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला मैं इसको नहीं लिखूंगा ये वेक्टर, तो इसका जब आप निकालोगे तो मोड लगा दोगे आप, क्या लगा दोगे, मोड ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट। तो आई का गुणांक का स्क्वायर है, तो आई का गुणांक कौन है यहाँ पर 3 है, प्लस जे का गुणांक क्या है यहाँ पर 4 है, और के का गुणांक क्या है यहाँ पर 5 है। तो बराबर कितना आ गया, 3 का वर्ग करोगे तो 9, 4 का करोगे तो 16, 5 का करोगे तो 25। तो 16 और 9 25, 25 25 50, 50 को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, यानी रूट इसका निकाल नहीं सकते। तो मोड ए कितना आ गया, रूट 50 मात्रक। यानी जो आपका वेक्टर ए था उसका हमने परिमाण निकाल दिया अंडर रूट 50 मात्रक। तो क्लियर समझ में आ गया होगा हम कैसे किसी भी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं। अगर मान लो इसी सदिश का आपको एकांक सदिश निकालना होता तो आप कैसे निकालते, यानी ये जो सदिश था इस सदिश का आपको एकांक सदिश ज्ञात करना है तो कैसे निकालते हम। तो भाई एकांक सदिश जो होता है वो कैप ए द्वारा बनेगा, क्योंकि एकांक सदिश को तो हम कैप द्वारा निरूपित करते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मेरा ये वेक्टर ए इतना दे रखा है एक्स वाई वाई जे प्लस जेड के, तो आखिरकार इसका हम एकांक सदिश कैसे निकालेंगे। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटे मोड ए। तो आप इस प्रकार से एकांक सदिश को ज्ञात कर सकते हैं। शायद एकांक सदिश में कोई भी आपको दिक्कत अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको उसका मापांक निकालना पड़ेगा, और मापांक से अगर हम उसके सदिश में भाग दे दें तो जो आएगा वो आ जाएगा उस सदिश का एकांक सदिश। क्या आ जाएगा? एकांक सदिश। तो सदिशों के प्रकार, सदिशों का मापांक और एकांक सदिश और स्थिति सदिश से हम सदिश कैसे बनाते हैं ये अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई दिक्कत आपको लग रही है, क्योंकि अभी स्टार्ट है सदिश का, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट तुरंत कीजिएगा, जिससे कि हम आपका जो मुश्किल है, जो भी टिपिकल चीज़ उसमें आई है उसको समझाने की कोशिश करें। तो आगे आने वाले अध्यायों में पूरा करेंगे सदिश और करेंगे यूपी बोर्ड फतह। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर।